कोई नहीं जानता था कि वो पहली बार कब प्रकट हुए। कुछ कहते थे कि वे भोर के समय नर्मदा नदी के ऊपर छाई धुंध से उभरे थे। दूसरे धीमी आवाज में कहते थे कि वे तो हमेशा से वहीं थे, देखते हुए, सुनते हुए, प्रतीक्षा करते हुए। वो तपती रेत और शांत वनों में नंगे पांव चलते थे, एक साधारण सन्यासी के वेश में। उनकी जटाएं उनके कंधों पर गिरती थीं, उनकी आंखों में आकाश गंगाएं समाई थीं। साधारण लोगों के लिए वो बस एक भटकते हुए ऋषि थे, पर जो लोग उन्हें ध्यान से देखते उन्हें कुछ अलग दिखाई देता। उनके 3 मुख थे, अलग अलग नहीं बल्कि एक में समाहित। एक दृष्टि में सृष्टि झिलमिलाती थी, दूसरी में पालन और तीसरी में संहार। उनके भीतर ब्रह्मा की मौन शक्ति, विष्णु का अनंत संतुलन और शिव की प्रचंड स्थिरता विद्यमान थी। फिर भी उन्होंने कभी कोई सिंहासन नहीं मांगा, उन्होंने कोई अस्त्र नहीं उठाया। इसके स्थान पर उन्होंने सीखा। 24 अदृश्य गुरु जब राजा मंदिर बना रहे थे और विद्वान शास्त्रों पर वाद विवाद कर रहे थे, तब वे नदियों के किनारे बैठकर देखते रहती। वो हर आघात सहती थी, फिर भी देती ही रहती थी। वायु ने उन्हें स्वतंत्रता सिखाई। वो सबको स्पर्श करती है पर किसी की नहीं होती। अग्नि से उन्होंने पवित्रता सीखी, जल से विनम्रता, आकाश से असीमता। एक बार गांव वालों ने उन्हें एक बच्चे को तितली के पीछे दौड़ते देख हंसते हुए पाया। आप क्यों हंस रहे हैं प्रभु? उन्होंने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि तितली वैराग्य को अधिकांश ऋषियों से बेहतर जानती है। उन्होंने उस अजगर से सीखा जो बिना पीछा किए प्रतीक्षा करता था, उस मकड़ी से जो अपना जाल स्वयं बनाती और मिटा देती थी, एक वेश्या से जिसने उन्हें अपेक्षा के दुख का पाठ पढ़ाया, एक बाज से जिसने केवल इसलिए अपना शिकार खो दिया क्योंकि वो छोड़ नहीं सका। 24 गुरु, कोई भी मानव नहीं। गुप्त मार्गदर्शक पर उनके बारे में सबसे विचित्र बात यह थी, वे कभी अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। जब भी कोई उनकी पूजा करने की कोशिश करता, वे अदृश्य हो जाते। जब भी कोई चमत्कार चाहता, वे मौन दे देते। फिर भी जो उनसे मिला वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। एक लालची व्यापारी उनके साथ एक समय का भोजन साझा करने के बाद उदार बन गया। एक योद्धा ने वायु की बात सुनकर अपनी तलवार रख दी। एक शोकग्रस्त मां ने शांति पाई जब उन्होंने उसे नदी के प्रवाह को देखने के लिए कहा। वर्षों बाद लोग आश्चर्य करते, वो भटकता हुआ संत कौन था? कुछ कहते थे वो पागल था, कुछ कहते थे वो एक ऋषि था, कुछ कहते थे वो स्वयं भगवान था। पर सुनसान वनों और खाली चौराहों पर यात्री आज भी संध्या समय एक आकृति को चलते हुए देखने का दावा करते हैं। उसके पीछे 4 शांत कुत्ते चलते हैं जो सनातन वेदों के प्रतीक हैं। वो बिना पदचिन्ह छोड़े चलता है, वो बिना बोले शिक्षा देता है। और यदि आप किसी वृक्ष के नीचे पर्याप्त शांति से बैठें, तो शायद आप समझ जाएं वो अब भी भटक रहे हैं।